जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के इतिहास यानी हिस्ट्री के चैप्टर 9 जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। इस चैप्टर का उन सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, तो इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाबरनामा किसने लिखा था? पहला क्वेश्चन है, बाबरनामा किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा बाबर। बाबरनामा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। और बाबरनामा जिसे तुजू के बाबरी भी कहा जाता है, बाबरनामा जिसे तुजू के बाबरी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाबरनामा किसने लिखा था? तो आंसर होगा बाबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो आईने अकबरी अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। किस ग्रंथ का भाग है? तो अकबरनामा ग्रंथ का भाग है आईने अकबरी। और आईने अकबरी दोस्तों अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का तीसरा भाग है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का तीसरा भाग है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आईने अकबरी अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, अबुल फजल किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? अबुल फजल किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। अबुल फजल अकबर मुगल सम्राट के दरबारी थे। ये अबुल फजल हैं, ये मुगल सम्राट अकबर के दरबारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, मुगल इतिहास लेखन में सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी थी? मुगल इतिहास लेखन में सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी फारसी भाषा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुगल इतिहास लेखन में सबसे महत्वपूर्ण भाषा फारसी भाषा थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन, तुजू के जहांगीर किसने लिखा? तुजू के जहांगीर किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। तुजू के जहांगीर, ये जहांगीर ने लिखा दोस्तों। किसने लिखा? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को तुजू के जहांगीर नाम से लिखा है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को तुजू के जहांगीर नाम से लिखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ के शासनकाल में नई राजधानी कौन सी बनी? तो शाहजहाँ के शासनकाल में नई राजधानी शाहजहानाबाद बनी। कौन सी राजधानी बनी? तो शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजहानाबाद बनी। ये राजधानी शाहजहाँ के शासनकाल में बनी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहानाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सातवां नंबर क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था दोस्तों? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है जिसे उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आठवां नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी में क्या विवरण मिलता है? आईने अकबरी में क्या विवरण मिलता है? तो आईने अकबरी में प्रशासनिक संरचना का विवरण मिलता है। आईने अकबरी में प्रशासनिक संरचना का विवरण मिलता है। आईने अकबरी ये अकबरनामा का तीसरा खंड है। आईने अकबरी जो है ये अकबरनामा का तीसरा खंड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईने अकबरी, इसमें प्रशासनिक संरचना का विवरण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, अकबर की नवरत्न मंडली में कौन प्रमुख लेखक था? अकबर की जो नवरत्न है इस मंडली में कौन प्रमुख लेखक था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। अकबर की नवरत्न मंडली में प्रमुख लेखक अबुल फजल था। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन में है, तुजू के जहांगीर की भाषा क्या थी? तुजू के जहांगीर की भाषा क्या थी? तो तुजू के जहांगीर की भाषा थी फारसी भाषा। तुजू के जहांगीर की कौन सी भाषा थी? तो फारसी भाषा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
तुजू के जहांगीर मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है। तुजू के जहांगीर किसकी आत्मकथा है? तो तुजू के जहांगीर यह मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है। यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। तुजू के जहांगीर किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन। तो 11वां नंबर क्वेश्चन में है तुजुक शब्द का अर्थ होता है। तो तुजुक, ये जो तुजुक शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तुजुक शब्द का अर्थ होता है आत्मकथा। क्या होता है दोस्तों? तो तुजुक शब्द का जो अर्थ होता है वह आत्मकथा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन। मुगल इतिवृत्त लेखन किस भाषा में मुख्यतः होता था? मुगल इतिवृत्त लेखन के किस भाषा में मुख्यतः होता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी भाषा में। मुगल इतिवृत्त लेखन फारसी भाषा में होता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहांनामा किसके शासनकाल का इतिहास है? तो शाहजहांनामा ये शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है। शाहजहांनामा किसके शासनकाल का इतिहास है? तो आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, शाहजहांनामा शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में मुगल दरबार के इतिहासकारों को क्या कहा जाता था? मुगल दरबार में इतिहासकारों को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारीख नवीस। क्या कहा जाता था? तो तारीख नवीस कहा जाता था। मुगल दरबार में इतिहासकारों को तारीख नवीस कहा जाता था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। अकबरनामा का तीसरा भाग कौन सा था? तो अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी था। कौन सा था दोस्तों? तो आईने अकबरी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी था। अकबरनामा ये 3 पुस्तकों में बांटा हुआ है, जिनमें से तीसरी पुस्तक है आईने अकबरी। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में बांटा हुआ है? तो दोस्तों 3 पुस्तकों में बांटा हुआ है, जिनमें से तीसरी पुस्तक है आईने अकबरी। तो 15 नंबर क्वेश्चन में था अकबरनामा का तीसरा भाग कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आईने अकबरी। तो दोस्तों आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी ऐसे ही वीडियो से आप बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए माँ मंजू एकेडमी पर। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।